हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का जितने राजवंशी 86 यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन आप लोग का आने वाला है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जो काफ़ी लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो आपका एसएससी सीजीएल 2026 में पहली बार एग्जाम देंगे, उसके बारे में मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एसएससी सीजीएल 2026 में क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, और इसमें जो एज क्राइटेरिया क्या होता है, और इसका सिलेबस क्या होता है, कितने एग्जाम होते हैं, टाइपिंग होती है, इसका आप लोग क्या है, कैसा क्या होता है, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। जैसे अब हम आते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 में जो आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा, इसके इससे पहले हम पहले का मतलब देख लेते हैं कि पिछले 2 साल में हमारा क्या रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2024 में आप लोग का एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था, वो अप्रैल मंथ में आया था, ठीक है। और उसके बाद जो 2025 में जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जो आया था, वो करीब मई लास्ट में आया था, क्योंकि उसका एक कारण था, क्योंकि 2024 में जो आप लोगों का एग्जाम जो है वो टीसीएस ने कराया था, और 2025 में आप लोगों की कंपटीशन जो हुई थी, जो कि एडीक्यूटी एसएससी सीजल का एग्जाम कराने लगी है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो एडीक्यूटी कराने लगी है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एडीक्यूटी को दे दिया गया है। उसमें से एसएससी सीजल भी वही कराती है। इस हिसाब से इसलिए आप लोगों का एसएससी सीजल 2025 का नोटिफिकेशन लेट आया था, क्योंकि एसएससी सीजल ही नहीं, सभी एग्जाम एसएससी के जितने भी सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, वो स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम एसएससी सीजल के एसएससी के वो डिले हुए थे, क्योंकि कंपनी जो हुई थी इसी चक्कर में डिले हो गए थे। उस हिसाब से अगर आप लोग इस बार तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी तो वही है, तो आप लोग का मान के चलो कि अप्रैल में आप लोग का एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एसएससी साल की शुरुआत में, जब ये जब साल जब शुरू होता है, तो आप वो एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर देती है। अब जैसे दिसंबर लास्ट चल ही रहा है, तो मान के चलो आपका जनवरी तक आप लोगों का कैलेंडर जनवरी में आ जाएगा। जनवरी 2026 में आप लोग कैलेंडर आ जाएंगे, समझ रही? शुरुआत में एसएससी एक कैलेंडर जारी करती है, जिसमें आप लोगों को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एसएससी सीजल का नोटिफिकेशन कब आएगा। आप मान के चल सकते हो कि एसएससी सीजल का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का अप्रैल मंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंपनी चेंज हो जाए, कोई भी बाधा इस बार नहीं आएगी। तो अगर आप लोग का नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में आ जाता है, तो आप मान के चलो कि आप लोग का एग्जाम जो है वो जून मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में अब हम बताते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं, वो ग्रेजुएशन माँगते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेजुएशन मतलब इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है? एज जो इसमें माँगते हैं, वो 18 साल से 27 साल तक माँगते हैं, ठीक है। और जो आपका एसएससी सीजीएल में जो होता है, एसएससी सीएचएस में 18 से 27 माँगते हैं, एसएससी सीजीएल में 18 से 30 माँगते हैं, ठीक है। और इसका जो एक ये लोग डेट देते हैं नोटिफिकेशन, आप लोग अगर अप्रैल में आता है, तो जो कुछ लोग होते हैं जिनका जैसे 21 के या नहीं, मतलब 20 के 18 के नहीं होते, मतलब काफ़ी लोग जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो हो ही जाते हैं, ठीक है। और जो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों का जो कम रह जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ग्रेजुएशन 20 साल की उम्र में हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक डेट देते हैं वो लोग कि 1 अगस्त 2026 से पहले आप लोगों का ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। इस हिसाब से एज का भी होता है, उस हिसाब से ग्रेजुएशन का भी होता है कि जो भी आपकी कमी है ग्रेजुएशन में, क्वालिफिकेशन में और एज क्राइटेरिया में, वो आप लोग की 1 अगस्त 2026 से पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन तो 26 में आए, 27 में आए, उनको लगा ये रहता है कि ये लोग अगस्त ही देते हैं, ठीक है। अब जो इसका जो सिलेबस है सीजन का, वो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, जो कि 25-25 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जो टोटल जो होता है आपका एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का होता है। और उसके बाद वो लोग इस हिसाब से कट ऑफ लगाते हैं। और जिसका आप लोग का मेंस का सिलेबस होता है, वो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं, और 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये भी होता है कि जो कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, वो जो कंप्यूटर आपका सिर्फ क्वालीफाई नेचर का होता है, ठीक है। उससे आपको क्वालीफाई करना होता है। जो ये लोग जो भी लगा दे 20 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 60 नंबर के, उनकी एक जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है। यही आपका रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। जो कि आपको 30% लाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको हम लोग अगर कट ऑफ बताए सीजन प्री की,
प्री की मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको आपको कितना मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाती है, जो कि अभी गई हुई है। जो आपका 2025 में सीजल हुआ है, वो आप मान के चल सकते हो कि जो जनरल जनरल वाले लोग हैं, वो करीब 200 में से 140 मार्क्स मान के चल सकते हैं कि इतना उनको इतना वो मान के चलना है, क्योंकि 2-4-5 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। और जो ओबीसी है वो 35, ईडब्ल्यूएस 32 और जो एससी 125, एसटी 120 और आते हैं पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप, अब मान लो ओएच 110 और जो बीएच आते हैं वो 80 और जो एमडी आते हैं वो 65 और जो एचएच आते हैं वो 72। ठीक है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। जो आपको जो मेंस होता है वो आपका टोटल 390 नंबर का होता है। ठीक है, उसमें भी आप देखा जाता है कि काफी मतलब उसकी हम मेंस की कट ऑफ आपको बाद में बताएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो तक चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।